मिस्टर किम त्योंग बहुत ही क्यूट और एक इनोसेंट सा लड़का। इसकी हॉबी है पेंटिंग करना और इसको पेंटिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। फाइनली ये पेंटिंग तो कंप्लीट हो गई। मैं कब से इसके पीछे परेशान था, फाइनली अब जाके कंप्लीट हुई है। क्या ये सब सोच ही रहा होता है कि अचानक से एक लड़का उसके पेंटिंग से आकर टकरा जाती है और उसकी पेंटिंग पूरी तरीके से खराब हो जाती है। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी पेंटिंग खराब हो गई। आई एम सॉरी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस था आज, इसीलिए। ये है जॉन जंगकुक, एक शरारती और नाटी से लड़का। कहीं रोक ले हम कभी आँखों नम, आवाज दिल जब तुझे दे, यकी खुद पे हो कम, तन्हा हो जब हम, आवाज दिल जब तुझे दे। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नर्वस हूँ और इसलिए मुझे नजर नहीं पड़ी मैंने तुम्हारी पेंटिंग को खराब कर दी। कोई बात नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है, पर आगे से तुम ध्यान देना और देखकर चलना, ऐसे किसी की पेंटिंग मत खराब करना। सॉरी, मैं दिल से तुमसे सॉरी बोलता हूँ, लेकिन सच में तुम्हारी पेंटिंग बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है नहीं, खूबसूरत थी, जिसे तुमने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मैं तो भूल गया था कि ये थी, अब है नहीं, ये तो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। लेकिन सच में आई एम सॉरी, मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत से बनाई होगी और बहुत दिल से भी, और मैंने इसे सारा कुछ खराब कर दिया। कोई बात नहीं, अब क्या ही किया जा सकता है, अब जो हो चुका है जो हो चुका है, अब उसे सोचकर ज्यादा परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस ही पहुँचना और उसमें अपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करना है, तो मैं जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जाओ फिर, ये बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। सारे बच्चे क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तभी पीछे से एक आवाज आती है। एक्सक्यूज मी सर, तुम कौन हो? सर, मेरा नाम जॉन जंगकुक है और मैंने आज ही एडमिशन लिया और ये मेरी क्लास है, तो क्या मैं अपनी क्लास में अंदर बैठ सकता हूँ? हाँ ठीक है, आओ तुम अपनी क्लास में बैठ सकते हो। उसके बाद जंगकुक क्लासरूम के अंदर आ जाता है और वहाँ देखता है कि सारे बच्चे पढ़ने में बिजी होते हैं। ओह गॉड, यहाँ तो सब बिजी है और कहीं सीट भी नहीं खाली है, मैं अब कहाँ बैठूं? जंगकुक ये सोच रहा होता है कि उसकी नजर वी पे पड़ती है। अरे ये तो वही लड़का है, पेंटिंग वाला, इसके पास सीट भी है, क्या मैं इसके पास जाके बैठूं? उसके बाद जंगकुक वी के पास जाता है। एक्सक्यूज मी, वी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से बिजी होता है और वो जंगकुक की बात नहीं सुन पाता है। एक्सक्यूज मी, हाँ तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी न्यू एडमिशन है और इत्तेफाक से तुम्हारा क्लास और मेरा क्लास सेम ही है, तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ ठीक है, आओ बैठ जाओ। उसके बाद जंगकुक वी के पास जाकर के बैठ जाता है। क्लास खत्म होने के बाद जंगकुक और वी एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। तुम्हें पता है, मैं तो क्लास ढूंढ ही नहीं पा रहा था, क्लास ढूंढते ढूंढते मैं बाथरूम में चला गया, मुझे सोच सोचकर बहुत हंसी आ रही थी। क्या सच में तुमने ऐसा किया? तुम क्लास ढूंढते ढूंढते बाथरूम में चले गए? फिर एक लड़की ने मुझे कहा, हेलो ये लेडीज टॉयलेट है, जेंट्स टॉयलेट नहीं। तुम भी ना बहुत फनी हो। एक तो तुम क्लासरूम की जगह पे टॉयलेट में चले गए और टॉयलेट में जेंट्स टॉयलेट में जाने से पहले तुम लेडीज टॉयलेट में चले गए। तुम भी ना क्या क्या करते रहते हो। उसके बाद जंगकुक और भी बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अभी तक तो तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम जॉन जंगकुक है, जॉन जंगकुक। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम किम त्योंग है। क्या? वाओ, जितना तुम्हारा चेहरा खूबसूरत है उतना ही तुम्हारा नाम भी खूबसूरत है। ये क्या बोल रही हो तुम? खूबसूरत? हाँ बहुत खूबसूरत, सच में त्योंग तुम बहुत खूबसूरत हो। जब से मैंने तुम्हें पहली बार से देखा ना, तभी से मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई बंदा इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। ये खूबसूरत आंखें, ये खूबसूरत होंठ, मैंने तो शायद तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई लड़की भी नहीं देखी। तुम भूलो मत, मैं एक लड़का हूँ और तुम इस तरह से मुझसे फ्लर्ट नहीं कर सकते। फ्लर्ट नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तो बस तुम्हारी तारीफें कर रहा हूँ। तुम्हारी तारीफें करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था मेरा, इसलिए बस मैंने तुम्हारी थोड़ी तारीफें कर दी। कुछ दिन बीत चुके थे और जंगकुक और वी के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो दोनों साथ में कॉलेज जाते थे, साथ में कैंटीन और साथ में क्लास भी करते थे। वो दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। जंगकुक हर वक्त बस वी को निहारते ही रहता था। उसको क्या हो रहा है, ये क्या फीलिंग है, वो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। बस वो ऐसा चाहता था कि बस उसकी नजर हमेशा वी पे टिकी रहे और बस वो हमेशा वी को देखता रहे। सच में वी तुम कितनी खूबसूरत हो,
तुम्हारे जितना खूबसूरत इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम फिर से मेरी खूबसूरती की गीत गाने लगे। अरे यार बस करो, मैं एक लड़का हूँ और तुम इतना खूबसूरती का तारीफ मत करो मेरी, वरना सब देखने वाले क्या ही सोचेंगे। सब क्या कहेंगे ये मैं तो नहीं जानता, पर मुझे तुम्हारी तारीफें करना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जंकुक अब तुम ये सब बातें बंद करो, ठीक है? जंकुक भी ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से कॉलेज में एक अनाउंसमेंट होती है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये नोटिस सुनाना चाहता हूँ कि 2 दिनों बाद हम लोग एक ट्रिप पे जाने वाले हैं। तो जिस बच्चे को इस ट्रिप पे जाना है वो अपना अपना नाम लिखवा ले, ठीक है? ये बोलकर टीचर वहाँ से चले जाते हैं। वाओ, कॉलेज ट्रिप, तब तो बहुत मजा आने वाला है। मुझे ये कॉलेज ट्रिप ना बहुत पसंद है। यार चलो ना हम लोग भी अपना नाम लिखवाते हैं कॉलेज ट्रिप पे जाने के लिए। नहीं जंकुक, मुझे ये सब चीजों पे नहीं जाना। क्यों? मगर ये तो सबके लिए है ना। हाँ ठीक है सबके लिए, पर मुझे ये कॉलेज ट्रिप नहीं अच्छी लगती। मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज वी चलो ना प्लीज, बहुत मजा आएगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो तुम क्यों नहीं जाओगे? तुम्हें तो जाना चाहिए, तुम्हें ये सब पसंद है तो तुम जाओ। नहीं मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। बस तुम चलो प्लीज 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 स्टे, चलो ना मेरे लिए प्लीज। जंकुक की इतनी मासूमियत भरी फेस और उसका इतनी मासूमियत भरी बातें देखकर वी को हंसी आ जाती है और वो जंकुक को देखकर मुस्कुराने लगता है। अब तुम मुझे ऐसे क्यों देख के हंस रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? अब बोलो तुम मेरे साथ जाओगे या नहीं? अच्छा बाबा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ठीक है? ये मेरे साथ ट्रिप पे जाएगा। ये हमसे हैप्पी। जंकुक खुशी के मारे संभल नहीं पाता, वो वी के गले जाकर लग जाता है। जंकुक के गले लगती वी और जंकुक दोनों के दिल में एक अजीब सी फीलिंग आ जाती। वो दोनों ये फीलिंग को नहीं समझ पाते कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अनचाहा सा फीलिंग पैदा होने लगा। जंकुक कॉलेज की छुट्टी हो गई है, अब मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने रूम पे जाना चाहिए। हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब हमें अपने रूम पे जाना चाहिए। ये बोलकर जंकुक और वी दोनों वहाँ से चले जाते हैं। 들뜨거리 춤을 춰 시간은 멈췄어 눈을 감아 꿈을 꿔 वाह सच में ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल है ये। पर तुमसे ज्यादा नहीं, तुम्हारे आगे तो सब कुछ फीका है। क्या हुआ जंकुक, तुमने कुछ कहा? नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने ये कहा देखो ना ये फूल कितनी ज्यादा खूबसूरत है, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। हाँ तुम सही बोल रहे हो, यहाँ पे हर एक चीज कितना ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। 영원히 너와 나 별빛 속에 녹아 사라지지 않아 사랑해 이 마음 सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहाँ टीचर आते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को अपना अपना टेंट बनाना होगा और हर एक टेंट में 2 लोगों का ग्रुप रहेगा। तो आप लोग ये कर लो कि आप लोग कौन किसके साथ रहने वाले हो, इसलिए आप लोग अपना ग्रुप डिसाइड कर लो। उसके बाद सारे बच्चे ग्रुप डिसाइड करने के लिए बैठ जाते हैं। अब वो लोग पर्ची बनाते हैं और पर्ची में सारे एक एक का नाम लिखते हैं। जो जिसके पर्ची में जाएगा वो उसके ग्रुप में होगा। ओह गॉड प्लीज 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 मेरी टीम में भी आ जाए प्लीज। ओह गॉड कितना अच्छा होगा ना अगर जंकुक मेरी टीम में आ जाएगा तो, प्लीज प्लीज। उसके बाद युनजुन स्टूडेंट्स की टीम बताते हैं और वो एक एक करके सब स्टूडेंट्स को इसकी टीम के बता देता है। उसके बाद आती है बारी जंकुक और वी की। जंकुक और वी तुम दोनों एक टीम में हो, तुम दोनों अपने अलग टेंट बनाओगे और तुम दोनों उसी में रहोगे। युनजुन की बात सुनकर जंकुक और वी पूरी तरीके से खुश हो जाते। क्या क्या मेरी टीम में? ओह जंकुक मेरी टीम में आ गए। ये वी हम लोग दोनों एक टीम में। हाँ जंकुक मैंने भी सुना हम दोनों एक ही टीम में। ठीक है बच्चों, तब आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो और जल्द से जल्द अपने टेंट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि मौसम भी खराब हो रही है और कभी भी बारिश हो सकती है। तब आप लोग अपना टेंट बनाना शुरू कर दो। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टीम के साथ अपने अपना टेंट बनाने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। वी काम कर रहा होता है और जंकुक की नजर वी पे अटकी होती है। उसकी नजर वी पर से हट ही नहीं रही होती है। जंकुक अब तुम्हारा देखना हो गया हो तो प्लीज मेरे साथ हेल्प करो और मेरे साथ काम भी करो मिलकर। ओह सॉरी मेरा तो ध्यान से हट गया था। अच्छा ठीक है तो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। फिर वी और जंकुक दोनों मिलकर टेंट लगाने लगते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? मेरी नजर वी पर से हट क्यों नहीं रही है? मैं क्यों हमेशा उसे देखना चाहता हूँ, क्यों हर वक्त उसे अपने पास महसूस करना चाहता हूँ? पता नहीं वी मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद मेरी वजह से वी को अनकंफर्टेबल हो। मुझे खुद को संभालना चाहिए। मुझे पता नहीं ये सब क्या है क्यों है, पर जो भी है गलत है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए।
रात हो चुकी होती है, सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टेंट में होते हैं, पर वी और जंकुक टेंट में तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक समंदर के किनारे हो रहे होते हैं। जंकुक गिटार बजा रहा होता है और वी उसे प्यार से और शांति से बस सुन रहा होता है। वाह जंकुक, सच में तुम बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। तुमने कभी तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम गिटार बजाने में इतनी ज्यादा माहिर हो। हाँ, क्योंकि तुमने कभी पूछा ही नहीं कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं। ठीक है, तो बताओ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, सब कुछ। फिर वी और जंकुक एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं, अपने बचपन की, अपनी स्कूल की कहानियां और अपने फ्रेंड्स के बारे में। वी और जंकुक ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि बहुत जोरों की बारिश आ जाती है। अरे टेप भागो, बहुत जोरों की बारिश आने वाली है, हम दोनों भीग जाएंगे। नहीं जंकुक, मुझे नहीं जाना, मुझे तो इस बारिश में भीगना है। मुझे बारिश में भीगने में बहुत मजा आता है। उसके बाद वी बारिश में पूरी तरीके से भीगने लगता है। बारिश में भीगते अभी और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि प्यारा खूबसूरत फूल के ऊपर बहुत सारे शबनम लगे पड़े हैं, जिसको देखकर जंकुक की नजर वी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था वो वी पूरी तरीके से खो गया। उसे दुनिया में और कुछ नजर ही नहीं आ रहा है सिवाय वी के। सच में वी इतना खूबसूरत कैसे हो सकती है? मैं मदहोश हो रहा हूँ। उसके बाद जंकुक भी वी के साथ भीगने के लिए चला जाता है। खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझसा हंसी। ये पागलपन है या देता है। जंकुक, ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या बदतमीजी है? क्या तुम ये करने यहाँ पे आए हो? तुम ये कैसे बोल सकते हो कि तुम और मैं, हम दोनों एक लड़के हैं और हम दोनों में के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। पर वी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये तुम्हारी गलतफहमी है। दो लड़के आपस में कभी प्यार नहीं कर सकते। नहीं वी, ये गलतफहमी नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ये आज से नहीं है। मैंने तुम्हें जब से पहली बार देखा है, तब से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग था, पर मैं समझ नहीं पाता था ये क्या है। पर अब मैं समझ पा चुका हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ वी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नजरें ये बताती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। देखो जंकुक, बात को समझने की कोशिश करो। ये गलत है। हम दोनों को समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम दोनों को बुरा भला कहेगा। हमारे घर वाले को क्या होगा बताओ? उन लोगों को जब ये सब पता चलेगा तो ये सही नहीं है जंकुक। हम दोनों को दूर ही रहना चाहिए, एक दूसरे से अलग होना चाहिए हम दोनों को। तुम्हें समाज की फिक्र है वी, पर अपने प्यार की नहीं, अपनी फीलिंग की नहीं, अपने एहसास की नहीं। तुम किस समाज से डर रहे हो? ये क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? जब ये हमें खुश नहीं रख सकता तो हमें तकलीफ भी नहीं दे सकता। जंकुक, नहीं, तुम बहादुर हो, पर मैं नहीं। मुझे अपने परिवार वालों से नजरें मिलानी है। वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं ऐसा नहीं कर सकता वी। प्लीज, सिर्फ समाज की वजह से अपनी मोहब्बत को मत खो वी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। प्लीज, ये समाज कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। एक बार तुम ट्राई तो करो। हमारी मोहब्बत से बढ़ के समाज नहीं है वी। प्लीज प्लीज वी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज एक बार मुझे मौका दो, एक बार प्लीज। जंकुक, मुझे कमजोर मत करो, मैं कमजोर हूँ बहुत, प्लीज। उसके बाद जंकुक वी को गले से लगा लेता है। तुम डरो मत वी, मैं हूँ तुम्हारे साथ और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई लव यू जंकुक, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। पहले मैं दुनिया से डरता था, लेकिन अपनी फीलिंग को रोक नहीं पाया तुमसे प्यार करने से। उसके बाद जंकुक वी को किस करने लग जाता है। जंकुक और वी किस कर रहे होते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है। अच्छा, तो तुम दोनों का ये चल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम दोनों इतने आगे तक हो। आमी, आज के लिए इतना ही। टैको को किस करते हुए किसने देखा, ये अब आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी। तो प्लीज आप नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। फेवरेट पार्ट भी कमेंट कर देना। एंड प्लीज आर्मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।